1950 के दशक में शहर के बाहरी इलाके में स्थित सेंट मेरिल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इसे आधुनिक चिकित्सा के प्रतीक के रूप में देखा गया। एडवर्ड मेरिल नामक एक अमीर व्यवसायी ने इसे अपने बेटे की याद में बनवाया था। लेकिन एडवर्ड मेरिल के इस अस्पताल से जुड़ी कुछ बातें थीं जिनके बारे में कम लोग जानते थे। इस अस्पताल में काम करने वाले लोग कहते थे कि जब इसका निर्माण हो रहा था तब भी यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं। मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को देखा जो निर्माण स्थल के पास भटक रही थी। जब अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ तो इसे शहर के सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन यह सफलता लंबे समय तक टिक नहीं पाई। इस अस्पताल में सबसे मशहूर डॉक्टर डॉ जोसेफ एक प्रतिभाशाली लेकिन रहस्यमय व्यक्ति थे। लोग उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका हमेशा सवालों के घेरे में रहता था। जोसेफ ने अपनी पढ़ाई विदेश में की थी और वह नई नई तकनीकों के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी असल पहचान उनके अजीब प्रयोगों से थी। कहा जाता है कि उन्होंने मानव शरीर के साथ ऐसे प्रयोग किए जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। एक रात नर्स रेबेका ड्यूटी पर थीं। उन्होंने देखा कि ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां एक मरीज का बिस्तर खाली पड़ा था। वह मरीज कुछ ही घंटे पहले ऑपरेशन के बाद आराम कर रहा था। रेबेका ने जब रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उनका सामना एक आदमी से हुआ जो खून से सना हुआ था। वह आदमी उनके पास आया और धीरे से फुसफुसाया, मुझे बचाओ, फिर अचानक गायब हो गया। धीरे धीरे अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों को अजीब अनुभव होने लगे। किसी को रात में सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती तो किसी को खाली कमरों से चीखने की आवाजें आती। एक मरीज जिसने अस्पताल में कई दिन बिताए, उसने दावा किया कि उसने रात में सफेद कोट में एक आदमी को देखा जो बिना पांव जमीन पर टिकाए चलता था। एक दिन एक मरीज की अचानक मौत हो गई। जब उसके परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी तो उसमें पाया गया कि उसके शरीर के कई अंग गायब थे। इस खबर ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। गुस्साई भीड़ ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग जोसेफ और उनके कर्मचारियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। उस रात अस्पताल में आग लग गई। कहा जाता है कि आग खुद ब खुद लगी थी, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने डॉ जोसेफ को आग के बीच मुस्कुराते हुए देखा था। आग लगने के बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन वहां की घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद जब एक पत्रकार टीम ने खंडहर की रिपोर्टिंग करने की कोशिश की तो उन्होंने अंदर घुसने के कुछ ही देर बाद अजीब अनुभव किए। उनकी रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने आप बंद हो गई। कैमरे में सफेद परछाइयां कैद हुईं। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंशुल ने इस अस्पताल की सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ रात में वहां जाने का फैसला किया। अंशुल और उनकी टीम ने जैसे ही अस्पताल के अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब ठंड महसूस हुई। दीवारों पर खून के धब्बे और ऑपरेशन थिएटर के पास एक अजीब सी गंध आ रही थी। उन्होंने देखा कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप खुल गया। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां पुराने जमाने की टूटी फूटी मशीनें थीं। अचानक उनकी टीम के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, कोई मेरी गर्दन पकड़ रहा है। दूसरी रात अंशुल ने अस्पताल की बेसमेंट की तरफ जाने की कोशिश की। वहां उन्हें पुराने रिकॉर्ड्स मिले जिनमें दर्ज था कि डॉ जोसेफ ने कई मरीजों को प्रयोगों के लिए चुना था। एक नोट में लिखा था, ये मरीज मेरी खोज का हिस्सा है, मौत ही उनके लिए मुक्ति है। अंशुल और उनकी टीम ने आखिरकार ऑपरेशन थिएटर में लगी एक अलमारी को खोला। उसमें उन्हें पुराने मेडिकल औजार और एक डायरी मिली। इस डायरी में डॉ जोसेफ के सभी प्रयोगों का जिक्र था, लेकिन जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की, वहां का माहौल बदल गया। चारों तरफ से चीखने और हंसने की आवाजें आने लगीं। उनकी टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने एक मरीज को अपनी ओर आते देखा जो कह रहा था, यहां से चले जाओ। अंशुल ने जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। क्या वे इस अस्पताल से बाहर निकल पाए या वे भी वहां हमेशा के लिए फंस गए? आज भी
सेंट मेरिल हॉस्पिटल का खंडहर खड़ा है, जैसे अतीत के दर्द और डर को बयां कर रहा हो। वहां जाने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने आज भी वहां अजीब आवाजें सुनी और रहस्यमयी आकृतियां देखी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस अस्पताल के राज इतने गहरे हैं कि इसे जानने की कोशिश करने वालों की खुद की कहानी बन जाती है। क्या आप इस खंडहर में जाने की हिम्मत करेंगे?